हेलो टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेडरूम में जब हम फर्नीचर प्लेस करते हैं, जब हम बेडरूम डिज़ाइन करते हैं, बेडरूम का इंटीरियर करते हैं, तो हम ऐसी 10 कौन सी मेजर गलतियां कर देते हैं कि जब हम वो चीज़ कर लेते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। क्योंकि आजकल जो फर्नीचर्स हो रहे हैं वो आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो फिक्स होते हैं दीवार से, उसको फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद वो आपका जो है कि पूरा अगर उससे आप हटाते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, जब आप यूज़ करने लगेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने ये ऐसे बनाकर गलती कर दी। तो आप जब उसे हटाना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि अब सारे बैक पैनल बेड के, आपके जो भी आप अलमीरा वार्डरोब्स बन रहे हैं वो आजकल फिक्स बनते हैं, तो आप उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और तो और एज पर वास्तु भी हमें कहाँ पर कैसे अलमारी रखना चाहिए, कैसे बेड रखना चाहिए, कैसे टीवी रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हम आज जो है कि आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे आप यहाँ पर फोटो में कि इन्होंने क्या किया है, बेड के सामने विंडो रख दिया है। अब बेड के सामने विंडो रखने से होगा क्या कि ये तो बहुत गलत है। पहले तो हम ये बता दें कि ये गलत है, बेड के सामने कभी भी विंडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब भी कोई अगर बाहर से कोई आ जा रहा होगा तो उसको आपका बेड सामने दिखेगा, बिल्कुल ठीक है, जिससे आपकी प्राइवेसी भंग होगी। नेक्स्ट, बेड के सामने मैक्सिमम लोग, मतलब 99.9% लोग जो है वो टीवी प्लेस करते हैं, जो टीवी लगाते हैं। तो अब आप टीवी कैसे लगाएंगे वहां पर? ठीक है, वहां तो विंडो लगा हुआ है, तो ये चीज है। तो हम बेड के सामने कभी भी विंडो नहीं रखना चाहिए, प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हमें कोई भी चीजें लगानी है, टीवी लगाना है या कुछ भी आप चीजें लगानी हो, अगर पेंटिंग्स लगानी हो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो हम वो भी नहीं कर सकते। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये भी बेड के सामने का ही पॉइंट है। तो बेड के सामने कभी भी डोर नहीं होना चाहिए, चाहे वो रूम का डोर हो, चाहे वो टॉयलेट का डोर हो, चाहे वो बालकनी का डोर हो, तो कोई भी डोर प्लेस नहीं करना चाहिए। इसका भी सेम रीजन एक तो ये है कि अगर आप सामने कोई भी फर्नीचर बनाना चाहें, टीवी रखना चाहें, तो आप वो कहाँ रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि ये इससे वास्तु से भी ये गलत माना जाता है कि बेड का जो डोर है, अगर आप बेडरूम में जा रहे हैं तो आपके डोर के सामने आपको अपना बेड नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, आपको जब आप सो रहे हैं तो आपको टॉयलेट नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। ये है कि बेड को रखना कहाँ चाहिए, मतलब जो आपका बेडरूम है उसे बेड को प्लेस कहाँ करना चाहिए। तो हमेशा बेड को आपको रूम के बीचों बीच प्लेस करना चाहिए। अब अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो आप बीचों बीच प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये क्या है, बीचों बीच प्लेस करने का क्या मतलब है कि बेड पे चढ़ने के लिए 3 तरफ से एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, 3 तरफ से बेड जो है वो खुला होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ ही दीवार होना चाहिए। और मास्टर, अगर मान लीजिए आपका बेडरूम छोटा है, अगर आप बेड बीच में नहीं रख सकते, मतलब 3 तरफ से आप उसे ओपन नहीं रख सकते हैं, तो मास्टर बेडरूम का जो बेड है उसे तो बिल्कुल आपको वैसे ही बीच में रखना चाहिए। और इसका वास्तु इफेक्ट ये है कि अगर आप मास्टर बेडरूम में अगर आप बेड को कोने से दीवार से, 2 दीवार से कोने से सटा के रखते हैं, तो आपके ऊपर कर्जा बहुत हो जाएगा, जो मालिक है घर का उसके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारा बेड है उसे आप दीवार से सिर्फ एक तरफ सटा के रखें, मतलब बीच में रखें, और उसे 3 तरफ से एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो भी बेड से रिलेटेड ही है। पहले हम बेड का जो बेडरूम में जो सबसे मेजर चीज है बेड, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा वो भी बेड से रिलेटेड है। और चौथा पॉइंट ये है बेड का कि हमें स्विच सॉकेट्स जरूर होने चाहिए बेड के साइड में, मतलब जो साइड टेबल हम प्रोवाइड करते हैं उस पे स्विच सॉकेट जो है वो जरूर होने चाहिए। पहला ये कि वहां पर लैंप का स्विच होना चाहिए, ठीक है, नाइट लैंप जलाते हैं या साइड टेबल पे अगर आपका कोई लैंप होता है उसका स्विच वहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारा सॉकेट वहां होना चाहिए, ठीक है। अब सॉकेट्स जो है वो सारे आपके जो भी अप्लायंसेस है उसको चार्ज करने के लिए, या कुछ भी आपको, जैसे आजकल जो होते हैं ओल्ड एज लोग, तो उनको हीटिंग पैड्स चाहिए होता है, ठीक है, गर्म करने के लिए, और केटल वगैरह के लिए, तो उनको अगर कोई बीमार है तो उसको वहीं पर ही बैठे बैठे बेड पे सारी चीजें मिल जानी चाहिए। तो इस वजह से स्विच जो सॉकेट्स हैं वो जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है पिलो, ठीक है। बेड पे जो पिलो है वो पिलो के ऊपर हमें कभी भी, मतलब हम जहां सर रख कर सो रहे हैं, हमारे मुंह के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर कभी भी लाइट्स नहीं होनी चाहिए। फॉल सीलिंग अब करवा देते हैं लोग, और होता क्या है कि फॉल सीलिंग पे ऐसे लाइट का प्लेसमेंट हो जाता है कि जहां पर हमें सोना है तो उसके ऊपर लाइट होता है, तो होता क्या है कभी भी कोई वहां का लाइट ऑन नहीं होता है, तो ये आपका वेस्ट हो जाता है। ये जो भी आप लाइट्स लगा रहे हैं
तो जो भी आप फैंसी लाइट्स आजकल लगती हैं तो बहुत कॉस्टली आती है, तो वो आपका जो लाइट है वो वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से कभी भी बेड के ऊपर लाइट नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही हमारे बेड के बैक में, बेड के पीछे भी लाइट नहीं होनी चाहिए। तो बेड के पीछे का लाइट ये नहीं मतलब है कि बेड के ऊपर आपको लाइट नहीं लगानी है, नहीं, इसका ये मतलब है कि जो आपका बेड बैक है उस पे लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सी ज्यादा उलझन पैदा करता है। अगर आपको बेड पे रोशनी चाहिए तो आप वो दीवार पर लाइट लगाएं, साइड टेबल पे लाइट लगाएं, साइड लैंप लगाएं, हैंगिंग लैंप लगाएं, बट जहां हमारा फेस है, जहां हमें सोना है सर रख के, उसके जस्ट ऊपर सीलिंग पे लाइट नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो बेड का बैक है जिसपे हम टेक लगाते हैं उस पे लाइट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको फोटो में दिखा रही हूँ कि ये कितना इरिटेशन सा हो रहा है, मतलब इसको देख के कि यहाँ पर इतना ज्यादा ये जो है कि लाइट जल रहा है बेड बैक पे, ठीक है। अब हमने बेड की सारी चीजें लगभग डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं आपके फॉल सीलिंग पे, ठीक है। फॉल सीलिंग जो है बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है आजकल बेडरूम्स में। सबको एस्थेटिकली अच्छा चाहिए फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग तो पहले तो जो हमारा ट्रेंड था वो बीम को छुपाने के लिए था, बट अब जो है फॉल सीलिंग लोग सजावट के लिए, ठीक है, लोग इंटीरियर डेकोर के लिए यूज कर रहे हैं। तो फॉल सीलिंग की प्लानिंग हमेशा जो है वो बेडरूम में जब फर्नीचर प्लेस करते हैं उसी वक्त करनी चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप बेडरूम में सारा फर्नीचर प्लेस कर लिए, बनवा लिया, फिर आप सोचते हैं कि ये यहाँ पर फर्नीचर बनना है, उसके बाद आप सोचते हैं अच्छा रूम में फॉल सीलिंग भी करवा लेते हैं, तो अब होगा क्या, उसके बाद फॉल सीलिंग करवाना तो ठीक रहेगा अगर आप बेडरूम सब कुछ प्लेस कर लिए, मगर अगर आपने पहले ही फॉल सीलिंग बनवा लिया, अब उसके बाद आप फर्नीचर प्लान कर रहे हैं, तो हमारा फॉल सीलिंग का पूरा डिजाइन खराब हो जाता है। क्योंकि आजकल जो वार्डरोब्स होते हैं उसके ऊपर हम लॉफ्ट बनवाते हैं। लॉफ्ट मतलब जो पहले आपका अलमारी के ऊपर ताड़ का जैसा होता था, अब हम उस वार्डरोब को ही एक्सटेंड करवा देते हैं सीलिंग तक, जिससे हमारा स्टोरेज बढ़ जाए और वहां पर भी हम स्टोरेज बना लेते हैं। तो अब वो फॉल सीलिंग का जो पूरा डिजाइन होता है वो उससे खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइट्स के प्लेसमेंट। लाइट्स का प्लेसमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है बेडरूम में, ताकि हमारी जो चीजें हैं, एक तो मैंने पहले ही जो है कि डिस्कस की कि आंख के ऊपर आपके लाइट नहीं आना चाहिए जब आप सो रहे हैं, प्लस टीवी पे रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही, जब लोग करवा लेते हैं सारी चीजें, फिर जब वो टीवी प्लेस करते हैं और तब उनको पता चलता है, मतलब बहुत ज्यादा जो इंटीरियर डिजाइनर हैं जो कि उनको एक्सपीरियंस तो है मगर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें हमें ध्यान देना होता है। तो लाइट्स का कभी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए टीवी पे। होता क्या है कि वो पूरा जो रॉड होता है, आपको प्रोफाइल लाइट लग रहा है, एलईडी ट्यूबलाइट लग रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा आपको डिस्टर्बिंग करता है। तो होता क्या है कि लाइट फिर ऑफ करके लोग टीवी देखते हैं, जिससे आपके आंखों पे जोर पड़ता है और हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो है आपका जो बेड है, बेड की हाइट पे आते हैं, ठीक है। तो होता क्या, अब क्या है, लोग आजकल बेड बॉक्स बनाते हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टोरेज रहे, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतने कपड़े होते हैं कि उन्हें रखने के लिए स्टोरेज चाहिए उन्हें, ठीक है। तो अब बेड को स्टोरेज नीचे जो होता है दीवान कहते हैं जिसे, उसे बना, उसमें ज्यादा स्टोरेज के लिए वो उसे हाइट बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, उसकी हाइट बढ़ाने की वजह से आपकी ऑल ओवर बेड की हाइट बढ़ जाती है और फिर फ्यूचर में उन्हें बहुत दिक्कत होता है। तो आप बेड की हाइट को ना बढ़ाएं। अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप वार्डरोब बनाएं, स्टोर रूम रखें घर में, ड्रेसिंग रखें अलग से, मगर आप कभी बेड की हाइट जो है उसे स्टैंडर्ड ही रहने दें, उसे ना बढ़ाएं, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वो तो बहुत ज्यादा कॉमन है घर में, और वो ये है कि मिरर प्लेस करना, ठीक है। हम जो शीशा होता है, लुकिंग मिरर होता है, उसे बेडरूम में कहाँ प्लेस करें, ये मुझे बहुत ज्यादा क्वायरीज आती हैं लोगों की, क्योंकि बेडरूम पहला मेजर चीज जो है वो बेड है, सेकंड है मिरर, क्योंकि हर सबके पास जो है वो ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग रूम तो होता नहीं है, तो फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम नहीं है तो उन्हें मिरर तो अपने मेन बेडरूम में ही लगाना है। तो लुकिंग मिरर लगाए कहाँ, ठीक है। तो लुकिंग मिरर को एज पर वास्तु हम देखते हैं कि हमेशा लुकिंग मिरर को हमेशा ऐसी जगह लगाएं ताकि आपके बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो ना आए, ठीक है। और जैसे आप अगर उठे हुए हैं या आप सोए हुए हैं, तो आप कभी भी अगर मान लीजिए करवट लेके सोते हैं, लेफ्ट राइट होते हैं, तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप मिरर को देखें। और होगा क्या उस वक्त, अगर आप मिरर में आपका ध्यान जाता है तो आप खुद को उस मिरर में पाते हैं, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है और एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इसी वजह से कभी भी ऐसे मिरर प्लेस नहीं करना चाहिए बेड के इतने आसपास कि अगर उस पर कोई सोया हुआ है तो उसे वो मिरर दिखाई दे और मिरर में खुद दिखाई दे, ठीक है। अब बेडरूम में मिरर है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, ठीक है, वहां से मिरर लोगों को दिखेगा ही। तो मिरर में बेड ना दिखाई दे, ये पूरी कोशिश करें कि उस पर सोया हुआ इंसान जो है वो बेड को ना देख पाए।
नेक्स्ट हमारा ये आता है, अगर मान लीजिए हो भी गया, आपका बेडरूम छोटा है और आपने मिरर, ऐसा लुकिंग मिरर कहीं भी प्लेस कर रहे हो, उसमें बेड दिख ही रहा है, आप सो रहे हैं किधर भी करवट कर रहे हैं तो एक ना एक जगह पे, एक ना एक करवट पे सीधा सो रहे हैं, किसी करवट पे सो रहे हैं, तो आपको लुकिंग मिरर दिख ही रहा है, उसमें बेड दिख ही रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका सोल्यूशन भी हम दे रहे हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि रात में सोते समय आप उस पर एक कर्टन डाल दें, और वो कर्टन वैसे नेट का, जैसे कपड़े का, टिश्यू के कपड़े का कर्टन नहीं होना चाहिए, कर्टन ऐसा होना चाहिए कि फिर वो बिल्कुल ही जो विजन है वो ब्लॉक कर दे, ठीक है। और अगर आप कर्टन नहीं, अगर कर्टन तो एक हो गया वैसा जुगाड़ टाइप का, मगर प्रॉपर आपको ये करना चाहिए कि एक शटर बना देना चाहिए, एक पल्ला ही बना दें, उसके ऊपर एक लगा दे पैनल, जो कि पैनल एक अलमारी की तरह काम करे, मतलब आप एक अलमारी खोले तो वो फिर लुकिंग मिरर हो, और तो उसके बाद अगर आप चाहें तो लुकिंग मिरर को भी खोल के उसके पीछे स्टोरेज बना सकते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। और क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपको कुछ संभाल लेना होता है तो आप फिर लुकिंग मिरर खोलते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। स्टोरेज जो है हमेशा लुकिंग मिरर के साइड में आप बनाएं, ठीक है, उसके बैक में कभी ना बनाएं। हाँ, आपको मतलब बना सकते हैं, मगर जो आपको मेजर चीजें यूज करने की उससे आप पीछे न रखें, लुकिंग मिरर के पीछे न रखें, जो एक्स्ट्रा चीजें आप वो रख सकते हैं, ताकि आपको उसका कम यूज करना पड़े, कम खोलना पड़े उस लुकिंग मिरर का जो आपका पल्ला है। तो अब हमने सारे पॉइंट्स, जो सारे 10 पॉइंट्स हमने बोले थे वो सारा डिस्कस कर लिया है, और ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके घर के प्लानिंग में, आपके इंटीरियर में, एक्सटीरियर डिज़ाइन, हर डिज़ाइन में आपको हेल्पफुल हो। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचे और लोग सारा जो वीडियो है सबको हेल्पफुल रहे और ये गलतियां ना करें और उनका खर्चा बचे। मेजर होता क्या है कि इससे खर्चा बचता है, आप कुछ करने को तो कर देंगे, ठीक है, आपने डिजाइन तो करवा दिया, सभी डिजाइन करते हैं, मगर डिजाइन करवाने के बाद जब ये सारी दिक्कत आती है, कॉमन मिस्टेक्स, तब वो सोचते हैं कि अरे हमने ये कर दिया, अब तो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, एज अ वास्तु भी, एज अ फंक्शनल भी और टेक्निकली भी। ओके।